गॉस लॉ। गॉस, बेटा एक बात जान लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात का। किसी भी लॉ का प्रूफ नहीं होता, किसी थ्योरम का प्रूफ होता है, लॉ का प्रूफ नहीं होता। केवल लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, केवल बेवकूफ़ बनाया जाता है। लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर प्रूफ कहे तो एक तो एग्जाम्पल दे देना। जो एग्जाम्पल हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वह एग्जाम्पल केवल महसूस करने के लिए, फील दिलाने के लिए दिया जाता है, वह प्रूफ नहीं है। बहुत सी किताबों में प्रूफ नहीं है, वह प्रूफ नहीं है, वह केवल एक एग्जाम्पल है जो कि गॉस लॉ को फील कराता है। ओके, अगर भाई दे ही दिया एग्जाम में तो एक एग्जाम्पल ठोक देना, लो भाई प्रूफ हो गया आपका। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अच्छा, गॉस लॉ कहता क्या है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस कौन सा? 3D सरफेस। क्लोज सरफेस हमेशा कैसा होता है? 3D सरफेस होता है। या स्फीयर ले लिया, क्यूब ले लिया, ये सब क्लोज सरफेस हैं। और कैसे सरफेस है? 3D सरफेस है। इज 1/ε0 टाइम ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। मतलब किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखे चार्ज का 1/ε0 टाइम ना उस सरफेस से रिलेटेड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो फाई क्लोज बराबर क्या होता है? Q/ε0, जहां Q क्या है? नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ के अंदर रखा कुल चार्ज। बंद पृष्ठ के अंदर रखा कुल चार्ज। इसका तो बेटा कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इसको हम समझते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के जरिए। चलिए ये मानते हैं कि एक स्फीयर है। ये क्या है? ये स्फीयर है। स्फीयर है, देखो स्फीयर लिख दे रहा हूं क्योंकि नहीं बहुत लोग समझ जाएंगे, क्या सर्किल समझ जाएंगे। ये क्या है? स्फीयर है। ओके, अब बेटा इसके सेंटर पे एक चार्ज हमने रख दिया, क्या? Q। और ये प्लस Q चार्ज है। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी रेडियली आउटवर्ड होंगी कि नहीं? इधर भी निकलेगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी ना, हर तरफ। अरे सरफेस समझ रहे हो ना? ओ सॉरी, स्फीयर समझ रहे हो ना? गोला, पूरा गोला को फाड़ती हुई, गोले के सरफेस को फाड़ती हुई एकदम निकल जाएगा चारों तरफ, ठीक है। अच्छा, अब इस सरफेस पर एक छोटा सा एलिमेंट डी लेता हूं। क्या लेता हूं? डी। तो डी क्या होगा? यूनिट वेक्टर, सॉरी यार, एरिया वेक्टर ना। और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, 90 डिग्री। अब बताओ, यहां से इलेक्ट्रिक लाइन भी तो यहीं से जा रही है, बोलो यार, इलेक्ट्रिक लाइन भी तो यहीं से जा रही है, तो ई भी तो इसी पर होगा, बोल यार। इसी तरह से बहुत सारे, अब चूंकि हमने कहा कि यहाँ, अब देखो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नहीं है, यहाँ भी डी ले लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे ना, जा रही है, यहाँ भी डी वेक्टर डी इसी पर है, और ई भी इसी पर है, यहाँ भी ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक लाइन। यहाँ पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट डी लिया, यहाँ भी वही है, क्या? वेक्टर डी, और ई भी यहाँ पर है, यहाँ भी ऐसे आ रही है। आ रही नहीं आ रही? बताओ पहले। ये आपका क्या हुआ? डी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? ई है। ऐसे हर तरफ निकल रही है ये। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है? नो।
क्यों? क्योंकि जैसे ही चार्ज से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी क्या हो रही है? घट रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी घट रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। क्लियर है? तो अगर हम किसी एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें, डी फाई ई बराबर क्या होगा? ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा। बोल बेटा, होगा कि नहीं होगा? बोलो बाबू। और थीटा यहाँ पर कितना है? ई और डी ए एक ही लाइन पर है, तो थीटा कितना होगा? 0 बराबर ई डी ए कॉस 0 बराबर ई डी ए ना। ये तो डी फाई ई एक एलिमेंट से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब पूरे स्फीयर से अगर ले ले तो पूरे स्फीयर से ले ले तो फाई क्लोज बराबर क्या होगा? क्लोज्ड इंटीग्रल लेंगे। क्या लेंगे? क्या? डी फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल क्या? ई डी ए ना। ई को बाहर ले लेंगे। ई को क्यों ले लेंगे? कहाँ लेंगे? बाहर लेंगे। अच्छा मान लीजिए इसकी रेडियस क्या है? आर। पहले ई की वैल्यू रख देता हूँ। क्या? तो ये बराबर क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसलिए ले रहा हूँ, ये सारा मामला एयर या वैक्यूम का है। क्या है? एयर या वैक्यूम का है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट ले रहा हूँ। Q/r², जहाँ आर इसकी क्या है? रेडियस है। बोलो बेटा। इंटू डी ए। बोलो बेटा। तो क्या करें? सब तो Q भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। तो क्या मैं ये न कर दूं कि Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटरवल डी ए। बोलो यार, क्या इसको मैं नहीं लिख सकता हूँ? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए इस छोटे भाग का इंटीग्रल है 1 डी ए। याद करो 1 डी एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है, बताया गया है। ये बराबर क्या हो जाएगा? ए। और ये क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो हम क्या लिख सकते हैं? फाई क्लोज बराबर तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4। अरे यार R² भी तो है, R² भी तो है। यही तो गड़बड़ी है मेरे में। मैं एकदम गधा आदमी, ठीक है, एकदम पक्का गधा हूं। इंटू 4 पाई R²। बोल यार, 4 पाई R², 4 पाई R² जब कट गया तो क्या बचा? Q/एप्सिलॉन नॉट बचा कि नहीं बचा? बताओ। फील आ गया? फील आ गया? अच्छा, आप नोट करेंगे क्या इसको? अच्छा आप ये बताइए, अगर यही जो स्फीयर इतना बड़ा ना होकर के इतना बड़ा होता तब, इतना बड़ा होता तब, तो क्या ये बदल जाता? न बदलता ना। क्यों? क्यों न बदलता? क्योंकि यहाँ आर बदलता कि ये भी बदलता। ये R² करता कि नहीं? 4 पाई से करता कि नहीं? पता चला। देखो क्यों समझो, कुछ नोट नहीं करना है, नोट नहीं करना है। पता चला कि हमने इस स्फीयर को लिया, इसकी रेडियस क्या है? स्मॉल r है, तो यहाँ क्या हो जाता? स्मॉल r का स्क्वायर। यहाँ क्या होता है? स्मॉल r का स्क्वायर। फिर कट जाता, फिर यही आता, आर तक नहीं आता। इसका मतलब यह है कि गॉस लॉ जो है वह क्लोज सरफेस के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। गॉस लॉ डज नॉट डिपेंड, गॉस लॉ डज नॉट डिपेंड अपॉन
शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेस, ऑफ क्लोज्ड सरफेस। बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। अच्छा, आइए पहले इधर देखिए, मैंने ये क्यूब लिया, ये क्यूब लिया, ये क्यूब लिया मेरे बच्चों, ये क्यूब लिया, ये भी तो क्लोज सरफेस है। मैंने यहाँ पर तो इसके सेंटर पर कहीं क्यू चार्ज रख दिया, तो फाइव ई बराबर क्या हो जाएगा भैया, फाइव क्लोज बराबर क्या हो जाएगा भाई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि शेप पर भी निर्भर नहीं करता, ये क्यूब छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, हमने एक सिलेंडर ले लिया, क्या ले लिया, सिलेंडर ले लिया। सिलेंडर भी क्या है, 3D सरफेस है, बोले यार। यहाँ हमने कोई चार्ज क्यू रख दिया, इससे भी फाइव ई बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर होना चाहिए चार्ज, चार्ज कहाँ होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए ना, किसी किनारे पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो कोई कोण ले लिया हमने, क्या ले लिया, कोण ले लिया, क्या ले लिया, कोण। यहाँ भी हमने प्लस क्यू चार्ज रखा, फिर फाइव ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, कोई भी क्लोज सरफेस हो। चल नोट करो इतना। चलो थोड़ा सा और फील करते हैं दो क्वेश्चन के माध्यम से इसको ना। यह स्फीयर है, क्या है, इसके अंदर 3 चार्ज है, Q1, Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3। कह रहा है फाइव क्लोज बराबर क्या, याद करिए मैंने बताया था कि फाइव क्लोज बराबर आधा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्यू क्या है, नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ये क्या है, ये सिंगल चार्ज नहीं है, ये नेट चार्ज है। तो फाइव क्लोज बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस Q3 होता, क्या होता, यहाँ क्या लिख देते, माइनस Q3। समझ गया कि नहीं, पता चला कि यह भी माइनस है, यह भी माइनस कर देते। समझ गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको एक क्लोज स्फीयर के अंदर रखा गया है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, बताओ फाइव कितना होगा, फाइव क्लोज कितना होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्फीयर के अंदर रख दिया हूं, अरे यार बोलो ना, माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर लड्डू। नेट चार्ज कितना है, 0 है। एक गाना मुझे याद आ रहा है, बताओ, गाना तो नहीं है, गांव में हम लोग गाना की ऐसी की तैसी कर देते हैं ना। एक पचरा है, हरे रामा घोड़ी पुअरा क भोग लगावई, घास नहीं खावई रे हरी। तो ऐसे गधे जो हैं हमारे बच्चे, वो केवल कार्टून का, कॉमेडी का, मूवी का, फेसबुक का, तमाम चीज़ का भोग लगाते हैं। लेकिन इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इस आपके मोबाइल में अवेलेबल हैं, एक तो आपका दास खुद ही पढ़ा रहा है, इसका भोग नहीं लगाते हैं। तकलीफ़ होती है जब मैं अपना वॉच टाइम देखता हूँ, 1 घंटा 45 मिनट, किसी दिन 4 घंटा चला जाता है। हाँ, तो ये लोग, मेरी पढ़ाई भैया घास है, तुम लोग जो देख रहे हो वो पुआल है, उस पुआल में कुछ है वह नहीं, घास में सारे विटामिन मिनरल्स हैं। अरे उसको खाओ, उसको पढ़ो, नालायकों, नहीं पढ़ रहे हो, बाद में कहोगे क्या, बम्बई सूरत कलकत्ता जाते हैं, कहेंगे पैसे 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 पैसे, तब तक पुलिस आई 2 लाठी मारी पीछे से, कहाँ यहाँ जाम लगाया है। अरे पढ़ लो नालायकों, पढ़ो, पढ़ते नहीं हो इसीलिए बोलना पड़ रहा है मुझको। मैं अपनी वीडियो में देखता हूँ कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने व्यूवर्स आए हैं, 80 लोग हो, 90 लोग हो, 70 लोग हो, पता चला 12 व्यूवर्स आए हैं। 12 व्यूवर्स पढ़े, कितना देर पढ़े, 2 घंटा। इसका मतलब कोई बच्चे 2-4 बच्चे पढ़ते हैं, बाकी
मामला साफ है। चलो भाई चलता हूँ आगे। याद है ना, साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करता गॉस लॉ, और क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसके नेट चार्ज का 1/ε0 गुना होता है क्या, फ्लक्स। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं ना। कुछ किताबों में कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन फॉर गॉस लॉ। कोई कंडीशन नहीं होता, कोई कंडीशन नहीं होता, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अगर मान लो आपके बोर्ड में पूछ ही दिया यार कंडीशंस, किसी को भैया कंडीशन मान करके लिख देना, कौन झगड़ा करने जाए उन लोगों से, कहाँ झगड़ा करोगे, अरे लिखो ना। पहला है, एक बात जान लो, ग्रिफिथ्स ने अपनी बुक में लिखा है, ग्रिफिथ्स ने अपनी बुक में एक बहुत जोरदार लाइन लिखा है कि गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल। गॉस, क्या जोरदार लाइन लिखा है कि गॉस लॉ इज ऑलवेज, हमेशा यूजफुल तो है, एप्लीकेबल तो है, सारी क्या है, एप्लीकेबल तो है, बट नॉट यूजफुल। अरे वाह भाई, बट नॉट यूजफुल, लेकिन यूजफुल नहीं है। यहां पर जो भी हम चार्ज ले रहे हैं बेटा, कहाँ रख रहे हैं जरा बताओ, सेंटर पर रख रहे हैं। क्लोज सरफेस के कहाँ रख रहे हैं, सेंटर पर रख रहे हैं। अगर सेंटर से दाहिने बाएं रख दिए ना तो मामला गड़बड़ है। एप्लीकेबल तो है, उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए कहा, ग्रिफिथ्स ने अपनी बुक में लिखा है, फॉरेन राइटर है, वहां एक लाइन मिलेगी आपको कि गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल, हमेशा एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि किसी क्लोज सरफेस के लिए कहो भैया एप्लीकेबल नहीं है, तो लेकिन बट नॉट यूजफुल, यूजफुल नहीं है। स्फीयर रखा आपने, चार्ज को यहाँ रख दिया, मामला गड़बड़ है। निकालो, अब की वो 5/ε0 निकल तो जाएगा, लेकिन बड़ा हम लोगों के दिमाग से ऊपर उठेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट किया आप लोगों ने। हाँ, ग्रिफिथ्स ने अपनी बुक में लिखा है, गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट यूजफुल। ठीक है, एक चीज है तो यह जान लीजिए आप कि जो पहला एक चीज देखिए कि हमने कोई एक सरफेस एक ले लिया है, क्या क्लोज सरफेस लिया है, इसके बाहर हमने कोई चार्ज रख दिया Q ना। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे मान लो एक तो गई E ना। आपको बताया गया था कि क्लोज सरफेस में केवल आउटर सरफेस लेते हैं, आउटर सरफेस की एरिया वेक्टर लेते हैं, याद है, याद है। तो यहां पर अगर हम इसका एरिया वेक्टर लें तो डी ए इधर हो जाएगा भैया, बोल यार। और यहां पर अगर लें तो डी ए इधर हो जाएगा, बोलो। और ई इधर है ही, मान लीजिए सरफेस 1 है, ये सरफेस क्या है 2 है, तो फाई 1 कितना हुआ बेटा बताओ, ई डी ए कास 180 अंश बराबर माइनस ई डी ए होगा कि नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, हुआ। फाई 2 बराबर क्या होगा, यहाँ पर ई और डी ए एक ही डायरेक्शन में है भाई, इधर लेंगे ना, आउटर सरफेस पर लेंगे ना एरिया वेक्टर, इसका डायरेक्शन इधर होगा ना और ई का डायरेक्शन इधर, इसलिए 180 का एंगल बन रहा है। फाई 2
बराबर ई डी ए काश लड्डू बराबर ई डी ए, बोलो यार। और 5 क्लोज क्या हो जाएगा भैया, माइनस ई डी ए प्लस ई डी ए बराबर क्या हुआ, लड्डू। क्या हुआ, मतलब क्या है कि गॉस लॉ जो है, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल, पहला पॉइंट हो रहा है। इफ एंड ओनली इफ चार्ज is inside the closed surface, यह गॉस का नियम का अनुप्रयोग तभी संभव है जब चार्ज कहाँ हो, क्लोज सरफेस के, क्लोज पृष्ठ के कहाँ हो, अंदर हो। अगर बाहर हो गया तो यहाँ देखो नेट फ्लक्स कितना आया, 0 आ गया ना। ये नोट करें इसको। अब आपके बुक में क्या दिया है, आपके बुक में दिया है प्रेस जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इंटर कर रही हैं उसको निगेटिव से, और जो बाहर निकल रही हैं उसको पॉजिटिव से शो करते हैं। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं उतना ही निकल रही हैं, इसलिए नेट फ्लक्स 0 हुआ। ये कौन सी बात हुई भैया, ये कौन सी बात हुई, प्रूव करके दिखाओ ना। अगर क्लोज सरफेस के बाहर चार्ज है नेट फ्लक्स 0 होगा, कैसे होगा यहाँ दिखाओ, ठीक ना। हाँ आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक तो बता दिया था। दूसरा है गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज। गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज। गॉसियन पृष्ठ को सरफेस के परितः क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये है, यहाँ से देखो, जैसे मैंने ये सिलेंडर लिया, क्या लिया, सिलेंडर लिया, ठीक है, यह इसका सेंटर है सरफेस सॉरी, इंड पॉइंट, इंड का ना। अब ये इसकी क्या है, हाइट। और जो गॉसियन सरफेस तभी चार्ज के सिमेट्रिक होगा जब चार्ज इस हाइट की कहाँ हो, सेंटर पे यहाँ रखा गया हो, तभी इधर और इधर गॉसियन सरफेस क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, इधर या इधर ना। समझ गया कि नहीं। यहाँ जैसे देखिए, ये हमने स्फीयर ले लिया, क्या ले लिया, स्फीयर। अगर आप चार्ज सेंटर पर न रख करके यहाँ करते हैं तब कहाँ सिमेट्रिक है, तब सिमेट्रिक नहीं है। तब इधर का पैर कुछ दिख रहा है, इधर कैसे, इधर देखो, इधर का पोर्शन कुछ है, इधर पोर्शन कुछ है, कहाँ सिमेट्रिक हुआ, ये नहीं हुआ ना। तो इसलिए इसको कहाँ पर रखना चाहिए, सेंटर, तब जाकर के चाहे ऐसे ले लो, ये वाला इसके सिमेट्रिक है, अगर ये लेता हूँ ये वाला पोर्शन इसके सिमेट्रिक है। अगर सेंटर पर लेता हूँ तो तभी तो ग्रिफिक्स ने कहा कि गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट यूजफुल ना, यह चीज का। तो यह दूसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मस्ट बी सिमेट्रिक, मस्ट बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब इक्वल होना चाहिए, या कांस्टेंट होना चाहिए, या सेम होना चाहिए, या बराबर हो, नियत हो ना। सिमेट्रिक का मतलब यहाँ ये है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मस्ट बी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होना चाहिए एट ऑल पॉइंट ऑन द क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के सभी पॉइंट पर। जैसे इस पॉइंट पर जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, इस पॉइंट पर भी इतना 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 हो, इस पॉइंट, इसका हम क्या ले रहे हैं। लेकिन कब ये, जब चार्ज पार्टिकल कहाँ हो, इनसाइड द सेंटर हो, इनसाइड द क्लोज सरफेस हो, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। किए थे ना अभी फील करने के लिए, ठीक ना। तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो, सेम हो, किसकी, गॉसियन सरफेस के, किसके, गॉसियन सरफेस के।
कह रहा है कि एंगल थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी सेम, समान होना चाहिए एट ऑल पॉइंट ऑफ द सरफेस, सरफेस के सभी पॉइंट पर। यह तब होगा कि जब आपका चार्ज कहाँ हो, सेंटर पर हो। तो जैसे मान लीजिए तब यहाँ ई क्या होगा, ई और वेक्टर ई और वेक्टर ए दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बस समझ गए कि नहीं। अगर कहीं जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिया तो हमने कहा चलिए भाई ठीक है, यहाँ पर हो गया, ये वेक्टर ई है, वेक्टर डी है, ठीक है। पता चला कि हमने यहाँ ले लिया ना, एक ऐसे जा रहा है, पता चला कि इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, मतलब ये एंगल गड़बड़ हो जाएगा। एंगल क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। कह हर पॉइंट पर ई और ए के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। फिर कह रहा है गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास थ्रू द चार्ज। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये गॉसियन पृष्ठ है, आप मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है, क्या है ये पॉइंट चार्ज है। अगर पॉइंट चार्ज है तो गॉसियन पृष्ठ आपका क्या होगा, स्फेरिकल होगा। क्या होगा, इस पर देखो भाई, जो हम स्फीयर वगैरह क्यूब वगैरह बनाए हैं सब गॉसियन सरफेस हैं। क्या है, गॉसियन सरफेस है। तो अब ये चार्ज यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर हो रहा है तब गॉसियन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो गॉसियन सरफेस है क्या, इमेजिनरी सरफेस है, काल्पनिक सरफेस है, रियल सरफेस नहीं। आगे एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे, आगे एप्लीकेशन में खूब कायदे से पढ़ेंगे। तो जो हम गॉसियन सरफेस खींचेंगे वह चार्ज से नहीं गुजरना चाहिए ना, ये चीज है, ये तो नोट कर लीजिए। और कल हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ।